प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आप सभी को Amen. जय मसीह Amen. की। और जय मसीह की। आज की Hallelujah. रात्रि में, आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और अपनी सुरक्षा में रखा है और उसके अनुग्रह से हम अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, इस उद्देश्य के साथ कि प्रभु आज हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु के सम्मुख अपना समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया पिता, आज दिन भर प्रभु जी आपने संभाला और प्रभु जी ये अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपके पवित्र हैकल में जाकर खुदावन यीशु राजा आपके नाम की धन्यवादी दे पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और आज का कलाम जो पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमें दिया गया प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं कि जबकि पिता परमेश्वर आपने हम सबको ठहराया कि आपके वचन का प्रचार हम कर सके पिता, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दें खुदावन, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर दें ताकि खुदावन यीशु राजा हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही हर एक लोगों के बीच में दे सके पिता। हम अपने उठने बैठने चलने फिरने बोलने चालने अपने स्वभाव के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह हम अपने जीवन से आपको प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। हम जीवित पत्रियां बन सके खुदावंद यीशु राजा। हम आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा अपने सभी अजीज भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। और उनके जीवन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक उन्हें संभाला पिता, अपनी नजदीकी में बनाए रखा है, उन्हें सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज की रात्रि में, आज के इस डेली डिवोशन में जाके पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सुनने के लिए और उस पर हम मनन करने के लिए और उन वचनों को पिता परमेश्वर सुनकर हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ्य मांगते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके बेटे आपके दास के लिए पिता, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचन को हमें देने वाले पिता परमेश्वर अपने दास के देह प्राणता प्रभु जी आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के ऊपर भी प्रभु जी आपका कंट्रोल रहना पाए और आपकी प्रभुता पिता परमेश्वर आज की इस डिवोशन में प्रभु जी हम चाहते हैं यीशु राजा सारी व्यवस्था पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की और आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हम वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का, हम वेलकम करते हैं सिस्टर चंद्रकांता का और भी जितने हमारे भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के संगति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं, जैसे कि भजन संहिता उसके 112 अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे और सच में मेरे प्रियो हम सबके जीवन में प्रभु ने अपनी बहुत सारी आशीषों से हमें परिपूर्ण किया और अब उन आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है। हम अपने जीवन से इस बात की गवाही दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो
भगाना चाहता है और हमें मारना चाहता है, पर वो सफल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ढाल मेरे और आपके सामने है। वो मुझे आंखों की पुतली के समान रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जिंदगी में तूफान और आंधियां तो आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन मुझे और आपको उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी फिक्र करने वाला यीशु है। जिंदगी के सफर या बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जो दुश्मन तुझे मिटाना तो चाहेंगे, पर उनके शस्त्र कामयाब ना होंगे, क्योंकि तेरा रचने वाला तुझ पर ध्यान रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र से। आए जो तुझे जो मिटाने निशस्त्र होने से, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं, मैं हर एक भाई बहन का स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन आपको संभाल के रखा, अपनी पनाह में रखा, अपनी निगहबानी में रखा और इस बात को प्रकट कर दिया कि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर वो आपसे प्रेम ना करता तो वो उस कलवरी की क्रूस पर चढ़कर
कभी भी अपने प्राणों का बलिदान नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद एक सृष्टि करता है, बनाने वाला है, वो क्यों किसी की परवाह करे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमारे अंदर अपने जीवन का श्वास फूका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात का एहसास है आपको, आप लोगों को एहसास है इस बात का कि आप के अंदर जो सांस है वो परमेश्वर की सांस है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने अपना प्राण फूका आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज खुदा के कलाम में से मैं और आप निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आइवन अंकल, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। बहन नौमी सिस्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और भाई जॉय टेरेंस, सिस्टर चंद्रकांता, बहन शकुन लाल, भाई दीपक लाल, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। और निकालेंगे, मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं यह लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से 4 पद तक। यहां खुदा का कलाम फरमाता है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कुसुम साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बारे में हम सुनने जा रहे हैं। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। और जब वह प्रार्थना कर चुका, हालेलुया, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका तो क्या हुआ? तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा। अब जो चेले, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जो चेले उसके साथ थे, जय मसीह की सुषमा सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद दो। एक गवाही हमारे सामने आ गई है। वचन में जाने से पहले मैं गवाही जो बताना चाहता हूँ, वो गवाही है भाई दीपक लाल, जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल हमने उनके लिए प्रार्थना की थी। हम सब भाई बहनों ने, मैंने अकेले नहीं, आप सब भाई बहनों ने मेरे साथ मिलकर के भाई दीपक लाल के लिए प्रार्थना की। और भाई दीपक लाल की आज सारी टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ परमेश्वर के लहू में होते हुए शुद्ध आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई दीपक लाल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु ने आपने ये प्रकट कर दिया है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। मेरे भाई, मोहब्बत करता है। इस जीवन को प्रभु में खर्च करना है, आपको प्रभु में खर्च करना है। हालेलुया, क्योंकि खुदा बहुत मोहब्बत करता है। मेरे भाई, बहुत मोहब्बत करता है। और वो उसने मुझे और आपको अब तक संभाला। और भाई, आपकी इस गवाही के लिए मैं सारी महिमा, सारा आदर और सारा प्रेम परमेश्वर को देता हूं। क्योंकि जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, कल भी ये लोग सब मेरे साथ थे। और इनने आप सब के लिए, हालेलुया, इन सब भाई बहनों ने आपके लिए सब भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना करी। और परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ जवाब दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यस, सब ने आमीन और हालेलुया लिखा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, उनके चेलों में से एक ने उससे कहा। अब हमारे साथ जब लोग होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ विचार जरूर होते हैं। और जब विचार होते हैं मेरे प्रियो, जब विचार होते हैं तो कोई ना कोई बात मन में खटकती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें चेले में से एक ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमें सिखा। क्या आप और मैं ये बात जानते हैं कि यूहन्ना के चेले अलग थे और यीशु मसीह के चेले अलग थे। यीशु मसीह ने उन 12 चेलों का चुनाव किया और उसके बाद 70 और चेलों का चुनाव किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, आपने आज तक ये बात पर कभी गौर किया या ना किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि यूहन्ना के चेले और यीशु मसीह के चेले अलग अलग थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
कि परमेश्वर ने इस वचन को मेरे सामने खोला है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। इसका अर्थ ये है कि यूहन्ना के चेले अलग थे और यीशु मसीह के चेले अलग थे। और वो कहता है कि वैसे ही हमें भी तू सिखा। हालेलुया। रोज में और आप प्रार्थना करते ना रोज में और आप। मैं थोड़ा गला सूखने के कारण से पानी पी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरा पद कहता, उसने उनसे कहा, हालेलुया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, किससे? जो उसके चेले थे उनसे कहा। क्या कहा? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं और आप रोज इस प्रार्थना को बोलते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार। क्या इस प्रार्थना का मतलब आपने जाना है? आज हम में और आप इसी पर मनन करने जा रहे हैं कि खुदा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है वचन के माध्यम से। हालेलुया। उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करो तो तुम ये कहो, हे पिता, हे पिता, हे अब्बा कह करके। प्रेज द लॉर्ड। हे अब्बा, हे पिता कह करके आप पुकारे। यस, खुदा के कलाम में लिखा, हे अब्बा, हे पिता कहकर मुझे और आपको पुकारना है। अब देखिए, एक चीज और कहना चाहता हूं। इस पर एक विषय है कि हम जो हमारे अन्य लोग हैं, अन्य विश्वासी लोग हैं, विश्वासी नहीं तो अन्य, जैसे हमारे अंदर लोग हैं कि फादर और सिस्टर और मदर कहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको सिर्फ, मेरा और आपका कौन है? एक ही पिता है। हालेलुया। और कौन है वो पिता? वो है परमेश्वर पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर मेरा और आपका पिता है। यहां पर खुदा के कलाम ने खोल दिया, कहे कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या आपने इस बात को जाना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का नाम पवित्र नाम है? हम कितनी बार बाई गॉड खा देते हैं, कितनी बार हम पिता परमेश्वर की कसम खा जाते हैं। बाय गॉड कितनी बार आपने कहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, ये बात मैंने सीखी है और आज तक मैं इस बात को नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस गंदी जुबान से उसका नाम नहीं ले सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कितनी बार हम हाथ उठा के स्वर्ग की शपथ खा लेते हैं, कितनी बार हम हाथ उठाकर पिता परमेश्वर की शपथ खा लेते हैं। किन बातों के लिए? जिन बातों की ना तो कोई औकात है, ना जिनकी कोई हैसियत है। उन बातों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए हम उन पिता परमेश्वर की कसम खा जाते हैं, बाय गॉड कह देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आप आज तक कहते चले आ रहे हैं तो आज के बाद कभी ना कहना, क्योंकि परमेश्वर पिता बड़ा पवित्र है मेरे प्रियो, और आप अपनी इस गंदी जुबान से उसकी कसम ना खाएं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। कितनी बार हम बाय गॉड कह देते, लेकिन मेरे प्रियो, ये आपको और आप मुझे और शोभा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है। तेरा राज्य आए। हालेलुया। क्या है राज्य? यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर के नाम को पवित्र जानते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की शपथ नहीं खाते, परमेश्वर की शपथ नहीं खाते मेरे प्रियो। हालेलुया। तेरा राज्य आए। अब मैं और आप राज्य कौन सा बताना? मैं और आप तो परमेश्वर पिता के राज्य की ओर नहीं जा रहे। मैं और आप तो इस संसार में किसका राज्य फैला रहे हैं? शैतान के राज्य को फैला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको किसका राज्य फैलाना है? मुझे और आपको पता परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी प्रभु के दास और दासी सेवकाई कर रहे हैं, ये प्रभु परमेश्वर पिता के राज्य को तैयार कर रहे हैं। क्या आपने इस बात को जाना है?
तेरा राज्य आए। राज्य कैसे आएगा? जब मैं और आप उसके सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जब मैं और आप खुदा की बातों को लोगों को बताएंगे, जब मैं और आप अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, जब मैं और आप अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, अपने अजीजों को, प्रियो को खुदा के कलाम को बताएंगे, उसके सुसमाचार को फैलाएंगे। ये है परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो। उसके राज्य को बढ़ाना है। कितना समय आप अपने टीवी में गुजारते हैं, कितना समय आप अन्य पुस्तकों में पढ़ने में गुजारते हैं, कितना समय आप अन्य बातों में गुजारते हैं, कितना समय आप अन्य अन्य चीजों में गुजारते हैं। परमेश्वर का राज्य तैयार करने के लिए परमेश्वर की बातों को करना, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। खुदावंद यीशु ने एक ग्रेट कमीशन हमें दिया। वो क्या दिया? ग्रेट कमीशन, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कितने लोगों को आज दिन भर सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को परमेश्वर की बातों से अवगत कराया, किन बातों को लोगों से परमेश्वर की कितने लोगों से मुलाकात कराई आपने, या अन्य बातों में अपने जीवन को गुजार दिया, या अन्य बातों में अपने आप को गुजार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? तीसरा पद कहता है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये दो रोटी की बात करी जाती है, तो मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा, मेरे एक साथी ने पूछा, भैया ये दुआ करते हो यार, रोज रोटी के लिए तुम दुआ करते हो, रोटी के लिए कहते हो। तो मैंने उस भाई से कहा कि आप प्रभु कब से आप विश्वास करते हैं? आप पैदाइशी मसीह हैं, पैदाइशी आप विश्वासी हैं, तो आपको ये नहीं मालूम कि ये रोज की रोटी क्या है? ये रोज की रोटी मेरे प्रियो परमेश्वर का जीवित कलाम है, ये जीवित वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसको कितनी बार तोड़ते हो आप? पूरे दिन में कितनी बार इस रोटी को तोड़ते हो? खुदा का वचन मेरी और आपकी भूख को मिटाने के लिए, आत्मिक भूख को मिटाने के लिए ये रोटी है। और हम रोटी कहते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और रोटी तो हम शारीरिक रोटी मांगते हैं, हम आत्मिक रोटी नहीं मांगते मेरे प्रियो। तो मेरे को और आपको परमेश्वर जो वचन देता है, वचन की रोटी हमको तो खानी है और अपने भाई बहनों को भी रोज खिलानी है। अक्सर जब बातें होती हैं और कोई बातों के टॉपिक फंसते हैं, जो हम लोग बात करते हैं, तो मैं हर बात में परमेश्वर की उन बातों को लोगों के बीच में शेयर कर देता हूं। कई हमारी एक बात हो रही थी और कुछ पति पत्नी के संबंध में बात हो रही थी, और मैंने वहां पर एक बात कही कि पत्नी का सिर कौन है? पुरुष। और पुरुष का सिर कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कुछ पति पत्नी की बातें चल रही थी और मैंने इस बात को, परमेश्वर की बात को वहां पर शेयर किया, परमेश्वर के वचन को शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो रोटी है जो मुझे रोज खानी है, रोज तोड़नी है और तोड़ के अपने लोगों को दिया करनी है। कितनी बार आप लोगों को रोटी खिलाते हैं? परमेश्वर के वचन की रोटी कितनी बार खिलाते हैं? धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि खुदा ने 1 जून 2021 से हमें यह अवसर दिया कि हम खुदा तेरी महिमा कर सके और रात में तेरी आत्मिक रोटी को अपने भाई बहनों के साथ, जो ऑनलाइन अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, सारे भाई बहनों के साथ हम रात को रोटी तेरे वचन की तोड़ के सोते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह है ये हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आत्मिक रोटी को रात को तोड़ के सोते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप और मैं बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हमें
परमेश्वर की रोटी तोड़ने का अवसर मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये गवाहियां कहां से आ रही हैं? ये विश्वास कहां से आ रहा है? ये परमेश्वर की बातें कहां से आ रही हैं? इसी रोटी को तोड़ने से आ रही है मेरे प्रियो, इसी रोटी को तोड़ने से आ रही है। वचन की रोटी अगर मैं और आप ना तोड़ें, एक साथ मिलकर प्रार्थना ना करें, उसके राज्य की स्थापना ना करें, तो क्या होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? जी हाँ मेरे प्रियो, यही रोटी है जो मुझे और आपको तोड़नी है और अपने सारे भाई बहनों को तोड़वानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चौथा पद कहता है, और हमारे पापों को क्षमा कर। बड़ा कठिन काम है मेरे प्रियो। हम अपने पाप तो परमेश्वर से क्या करवा रहे हैं? हम अपने पाप तो परमेश्वर से माफ करा रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के पाप को, अपने अपराधियों के अपराधों को क्या मैं और आप क्षमा कर रहे हैं? हालेलुया, बड़ा कठिन समय है मेरे प्रियो। भाई सैमुअल इमैनुअल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन में। हालेलुया, आप लखनऊ से हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने पाप तो परमेश्वर से क्षमा करा लेते हैं, क्योंकि हम, और वो कहता है क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। और ये 10 बार प्रार्थना करते हैं। और सच कहता हूं कि लोग सामने शक्ल देख के नफरत करते हैं। हालेलुया। कैसे अपराध क्षमा होंगे आपकी मेरे? जब मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगा तो मेरे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। भूल जाइए इस बात को। जय मसीह की उसे सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके अपराध जब ही क्षमा होंगे जब मैं और आप अपने अपराधियों को क्षमा करें। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन यार मैं इससे बात नहीं करना चाहता। क्यों? कैसे पाप माफ होंगे आपके? और रोज आप दुआ कर रहे हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होगी? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने जब क्रूस पर चढ़ा था, लोगों ने थप्पड़ मारे, चढ़ाने से पहले कोड़े मारे, भाला भोंका, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे खुदा ने माफ कर दिया। मेरे यीशु मसीह ने उन अपराधियों को क्षमा कर दिया। अगर कोई आपको बुरी बात बोल देता है, कोई आपके साथ मिसबिहेव कर देता है, कोई आपके साथ आपकी बेइज्जती कर देता है, तो इतनी नफरत आप उससे करने लगते हैं कि उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं अपराधियों के अपराध क्षमा हो जाए। पॉसिबल नहीं है मेरे भाई और मेरी बहनों, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपके भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें परीक्षा में न ला। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कभी परीक्षा में नहीं लाता, लेकिन हम अपनी अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में फंस जाते हैं। खाने का लालच, पैसे का लालच, सीट का लालच, अपने स्थान को चाहने का लालच, लोगों की चापलूसी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खुद परीक्षा में हम फंसते हैं। मेरे और आपको यीशु मसीह नहीं फंसाता, मेरे और आपको खुदा नहीं फंसाता। मैं और आप स्वयं अपनी परीक्षा में गिरते हैं। पैसे ले लो, कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर दूंगा। आप मुझे सीट के नीचे से, वो मेज के नीचे से पैसे दे दिए, हमने धीरे से पकड़ लिए और उसका काम कर दिया। परीक्षा तो तुमने स्वयं करी, तुम खुद परीक्षा में फंसे। यश
सिस्टर सही के लिखा है आपने। मैं और आप कर क्या रहे हैं? प्रार्थना बोलना। मेरा और आप कहते हैं कि मेरी आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? कैसे दुआ कबूल होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सच्चा है। अगर मैं और आप ये करेंगे तभी ये होगा। हालेलुया। सीट का लालच है, पैसों का लालच है, किसी स्त्री को पाने का लालच है, मेज के नीचे से रिश्वत खाने का लालच है, किसी से कमीशन मिलने का लालच है, बिल बनाने में उसमें कुछ परसेंटेज का लालच है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर आपकी और गुनाह माफ करेगा? नहीं करेगा। आप परीक्षा में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप स्वयं अपने लिए परीक्षा बना तैयार करते हैं। आपके सामने लालच आता है, आप उसको फेंक दीजिए, हटा दीजिए अपने सामने से। जेन्युइन काम होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे कुछ भी चीज। लेकिन मैं और आप तो सीट के नीचे से लालच में कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चेलों को प्रार्थना करने सिखाई प्रभु यीशु मसीह ने। से आपको और मुझे भी ये प्रार्थना सीखनी है। अभी हम प्रार्थना में अधूरे हैं मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए अधूरे हैं क्योंकि इन बातों को जब हम पूरा नहीं कर रहे तो हम अधूरे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और हमारा समय हो चुका है कि अब हम प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद भी देंगे परमेश्वर को, क्योंकि आज भाई दीपक लाल ने अपनी गवाही को हमारे लिए लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा और तेरी दया के लिए प्रभु, जो आपने सुरक्षित रखा प्रभु। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आपके रहम के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने की है प्रभु। प्रभु आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो प्रार्थना करने तूने सिखाया प्रभु जी, इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें। अपने अपराधियों को क्षमा करें, हम लालच ना करें खुदावन। तेरे वचन की रोटी को तोड़े, तेरे राज्य की स्थापना करते रहें, तेरे राज्य को करने के लिए तैयारी करते रहें प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपता। जो लोग इस रात्रि में सफर कर रहे हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मंजिल तक पहुंचा दिया प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई दीपक लाल के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे बेटे ने गवाही लिख के दी कि सारा कुछ नॉर्मल है। यीशु मसीह तेरे को महिमा मिले, मेरे पिता तेरे को महिमा मिले। हम तो आराधक है प्रभु, तेरी सेवा करने वाले। जितने प्यारे भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जुबान को तू छूना खुदा, हर एक के मन को छूना खुदा, ताकि हर जन प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने क्या लिखा? सिस्टर ने कहा प्लीज प्रे फॉर एक भाई की मैरिड लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ दुख में है। तो सिस्टर आइए, हम सब ऊषा मसीह सिस्टर ने लिखा है, एक भाई है, उनकी जो मैरिज लाइफ है वो गड़बड़ चल रही है, परेशानी में। तो आइए हम सब भाई बहन मिलकर एक बार फिर से भाई के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है। तूने उत्पत्ति, जब सारी चीजों की उत्पत्ति की और तूने जब पुरुष को बनाया तो तूने लिखा, तूने वचन में बताया कि अब पुरुष का रहना, अकेला रहना ठीक नहीं। तूने उसके अकेलेपन को देखा प्रभु, और तूने उसे भारी नींद में सुला के पसली निकाल करके प्रभु एक नारी को बना दिया। और तूने दोनों को नर और नारी कह के पुकारा, क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। प्रभु प्रार्थना करते उस भाई के लिए, यीशु मसीह उस भाई के लिए
जिसे सिस्टर ने लिखा है, और उस भाई की जो मैरिज लाइफ में गड़बड़ी चल रही प्रभु, दोनों पति पत्नी में टकराव है, दोनों पति पत्नी में कोई बात, शैतान ने अपने प्रेम को, शैतान ने आपके उन दोनों के प्रेम में अपने आप को डाल दिया बीच में प्रभु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तेरा प्रेम उन दोनों पति पत्नी के बीच में आ जाए और वो दोनों जुड़ जाए खुदावन, उनकी मैरिज लाइफ नॉर्मल हो जाए खुदावन। तेरे लहू की छाप उन दोनों के प्रेम पर, उनके जीवन पर डाल देता हूं प्रभु जी, और उनके जीवन की प्रभुता यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंप देता हूं कि उन दोनों पति पत्नी को प्रभु एक संग चला, आपके प्रेम में, आपकी संगति में चलने पाए। यीशु मसीह पिताजी तेरे सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल का जो स्लॉट है, जो हमारी पास्टर सुरेश चिन्नप्पा साहब हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारी अजीज बहन प्रतिभा चिन्नप्पा जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, पहली बार आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रही हैं। सो शाम को 7 से 8 कल हम बहन के साथ परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। सो आप बहन प्रतिभा चिन्नप्पा जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो परमेश्वर के कलाम को आगरा मसीह मंडली पेज पर पहली बार लेके आ रही हैं। हालेलुया। और शाम को 8 से 9 सिस्टर शालिनी विल्सन सिस्टर, ये हमारी एक प्यारी बहन है जो कि रुद्रपुर में रह करके परमेश्वर के कामों को कर रही हैं, परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, और मेडिकल में ये हमारी बहन। तो इनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि आपके परमेश्वर के कलाम को बहुत बाकायदे से बताएं। प्रेज द लॉर्ड। और डेली डिवोशन के लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की।